Hello students, we are going to continue exercise 6.4, question number 6. Find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. तो स्क्वायर का एरिया हमें गिवन है और साइड की लेंथ निकालनी है। देखिए स्क्वायर आप जानते हैं कि एक स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, राइट। ये चीज़ हमें पता है ऑलरेडी, हालांकि डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमारे लिए अपने लिए समझने के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। तो ये एक स्क्वायर है जिसकी हमें एरिया गिवन है। कितना गिवन है? 441 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है और साइड निकालनी है। हम मान लेते हैं कि साइड कितनी है जी? x। एक तरफ अगर x है तो चारों ही क्या होंगी? x होंगी। क्यों x होंगी? क्योंकि चारों साइड्स क्या होती हैं जी? इक्वल होती हैं। तो हम लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखिए। लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी x मीटर। ठीक है, एक लाइन में इसे लिखना जरूरी है कि हमने हर साइड को एक्सपोज कर लिया। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या गिवन है हमें? ये एरिया हमें गिवन है 441 मीटर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड मल्टीप्लाई साइड किसके इक्वल आया? 441 मीटर स्क्वायर, यही गिवन है। अब साइड हमने सपोज की है x, तो अब x फिल कर दो। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है जी? x स्क्वायर बन जाता है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 441। तो जब ऐसी सिचुएशन आए और हमें x निकालना हो तो ये स्टेप याद रखना है। करना क्या होता है? टेकिंग square root on both sides, taking square root on both sides, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है जी। अब लेफ्ट साइड में क्या है? एक्स स्क्वायर है। आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट साइड में 441 का स्क्वायर रूट। जब एक्स स्क्वायर का लेते हैं ना, ये देखो ये क्या है? एक्स मल्टीप्लाई एक्स। 2x थे, राइट। 2x हैं, ऊपर अंडर रूट है तो एक x बाहर आ जाता है। या ये समझ लो जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो सिर्फ x बच जाता है। कहने को बोलते वक्त ऐसे भी बोल लेते हैं कि स्क्वायर से रूट कट गया, हालांकि कटता नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये इशारा काफ़ी होता है कि इस तरह से x लिख सकते हैं। और इधर 441 क्या है जी? 21 मल्टीप्लाई 21 करके 441 आता है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 2 बार 3 आएगा, 2 बार 7 आएगा। तो बस यहाँ से 21 बाहर आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आएगी? 21 मीटर आएगी। यानी कि लिखेंगे क्या? देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, जो निकालना है देखो उसी तरह से ही लिखना है जैसा पूछा गया है। इट इज इक्वल टू 21 मीटर, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. In a right triangle ABC, angle B is 90 डिग्री। देखिए दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। राइट ट्रायंगल ABC है और एंगल B 90 डिग्री है। ए पार्ट करने वाले हैं पहले। डायग्राम देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है हमें, जिसमें एंगल B ये 90 दे रखा है। ए और सी आप कहीं भी लिख लो चलेगा, ठीक है जी। तो ABC ट्रायंगल हो गई। ए पार्ट में AB कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। BC है 8 सेंटीमीटर, राइट, ये गिवन है। और AC निकालना है। ए पार्ट में क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, चाहे बेस स्क्वायर पहले लिख लो बाद में परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख लो। हमारे पास ये देखिए इधर हाइपोटेन्यूज AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही बनेगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है ना, उस साइड का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी के दोनों साइड्स के स्क्वायर की एडिशन के इक्वल। तो ये बन गया हमारे पास BC की वैल्यू 8, AB की 6, तो ये बना 64 प्लस 36 यानी कि 100। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो जब स्क्वायर आ गया तो हमें क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये स्टेप जरूर लिखना है। अब लेफ्ट साइड में AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो जी सिर्फ AC रह जाता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वो स्टेप जो मैंने अभी सिखाया था ना लिखो चल जाएगा, सीधा AC बन जाएगा। और इधर 100 है, अंडर रूट 100 बना दीजिए। स्क्वायर रूट को अंडर रूट भी बोलते हैं। 100 को आप 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हो, तो इसका मतलब AC किसके इक्वल आया? ये पेयर है ना, तो 10 बाहर आ गया। तो AC की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर आएगी, राइट। तो अब चलते हैं B पार्ट करते हैं जी। B पार्ट में देखते हैं क्या वैल्यूज़ गिवन है, उसी हिसाब से हम लिखेंगे। अभी देखते हैं, चलिए जी। B पार्ट में AC 13 है, चलिए AC 13 है, BC 5 है, BC 5 सेंटीमीटर है, AB निकालना है। बस फॉर्मूला तो सेम ही लगना है, सारा कुछ सेम है। वैल्यू फिल करते हैं, AC की जगह पर 13, BC 5, AB निकालना है हमें। 13 का स्क्वायर होता है जी 169, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस AB स्क्वायर। कैलकुलेशन सिंपल है, मुश्किल नहीं है। 169 में से ये 25 लेफ्ट साइड ले आओ बेटा, माइनस हो जाएगा। तो फाइनली 169 में से 25 माइनस करोगे तो 144। इसका मतलब हमारे पास AB स्क्वायर की वैल्यू 144 आ गई है। AB निकालना है, स्क्वायर रूट ले लीजिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड में सिर्फ AB बच जाएगा, राइट साइड में आपको स्क्वायर रूट लेना है 144 का। 144 होता है जी 12 मल्टीप्लाई 12, तो यानी कि ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर AB जो लेंथ हमें निकालनी थी इट इज़ 12 सेंटीमीटर, राइट। तो मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये क्वेश्चन करना है हमें। तो आज हमने 6th और 7th क्वेश्चन कवर किया है। अगले लेक्चर में नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।